प्रचंड गर्मी में बिजली समस्या दर्द सितम है। ये ऐसा दर्द है जो हर गृहिणी को है, हर विद्यार्थी को है और हर उस नौकरी पेशा इंसान को है जो जब घर पहुंचता है या घर होता है उसे सता रहा है। बिजली जिस तरह से कट रही है उसको लेकर पब्लिक में आक्रोश है, उपकेंद्रों को घेर लिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ओवरलोड की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स भी जल रहे हैं और सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब कोई फॉल्ट हो और उसकी रिपेयरिंग के लिए आप 1912 में फ़ोन करें, रातों रात फ़ोन नहीं उठता है। ऐसे दावे हैं तमाम उन लोगों के जो हर दिन हर रात बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि पावर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये सारी ही चीज़ें ओवरलोड की वजह से हैं। जिस तरह से एसीज कूलर्स का कल्चर बढ़ा है, ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। बढ़ती हुई गर्मी में जहां टेम्परेचर अपने उच्चतम पायदान पे है, वहीं बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। बिजली की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारा ऊर्जा परिवार, पूरा ऊर्जा विभाग, यूपीपीसीएल का पूरा प्रबंध तंत्र, हमारे सभी कर्मी दिन रात लगे हुए हैं। और इस समय इस गर्मी में उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30,600 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली की आपूर्ति हम लोग किए हैं, पीक डिमांड को मीट किए हैं। 656 मिलियन यूनिट की जो प्रतिदिन की हमारी जो है सप्लाई है वो अभी तक की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी भी राज्य के द्वारा इतनी विद्युत आपूर्ति न तो भूतकाल में की गई है न वर्तमान में की जा रही है। सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति देश में हम लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले जो रोस्टर का जो सिस्टम था उसे दूर करते हुए 24 घंटे बिजली देने का भी प्रबंध हम लोगों ने किया है। और ये भी पहली बार हुआ है कि राज्य के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को, चाहे वो गांव के हों, चाहे शहर के हों, कस्बे के हों या मोहल्ले के हों या किसी दूर दराज के मजरे के हों, सब जगह 24 घंटे बिजली इस समय वर्तमान में पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। कई बार स्थानीय खामियों के चलते हमारे सिस्टम में कोई स्थानीय क्षति आ जाए या कहीं आंधी तूफान बरसात हो जाए, उसके चलते स्थानीय खामियां आती हैं जिनके कारण थोड़ी देर के लिए बाधा आती है, लेकिन उसे भी रात दिन मेहनत करके हमारे कर्मचारी तुरंत ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं अपने कर्मियों को और राज्य के उपभोक्ताओं को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हमेशा 24 घंटे बिजली देने के लिए तत्पर हैं। और उसके लिए हमने जहाँ एक तरफ विद्युत का उत्पादन बढ़ाया है, हमने बिजली की आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था किया है, उसकी जो मिलियन यूनिट्स होती हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था किया है। अपने संयंत्रों को हमने पूरे पीएलएफ पे चलाने का काम किया है, बाहर से बिजली खरीदने का काम किया है, बाहर से हमने अनुबंध किए हैं, अन्य राज्यों से अनुबंध किए हैं। तो हमने पूरी बिजली देने का हमने प्रबंध किया हुआ है। और वहीं साथ में हमारे जो आधारभूत संरचना के काम हैं उनके अनुरक्षण का काम भी हमने जोरदार 2-3 राउंड में किया हुआ है। और नए खंभे, नए तार लगा करके, नए ट्रांसफार्मर लगा करके हमने बिजली के प्रवाह में कोई रुकावट न आवे, इसके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था किया है। 24 घंटे बिजली देना हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है। माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के निर्देशन में, हमें नेतृत्व में हम इसे पूरा करेंगे। ये हमारा राज्य के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को वादा है। बिजली समस्या से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है। एक और प्रचंड गर्मी है और ऊपर से जो बिजली की समस्या बनी है उसने कहीं ना कहीं जीवन को बेहाल कर दिया है। आप बात गांव के इलाके की बात में करें, अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ ही भी हाल बेहाल है। हम इस वक्त गोमती नगर के एक अपार्टमेंट में आए हुए हैं जहाँ आप देखेंगे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सुबह का समय है और इंतज़ार कर रहे हैं लाइट के आने का। आपको ज़रूर एक एलईडी बल्ब जलता है यहाँ नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो बचा कुचा इन्वर्टर का बैटरी है जो इसे चला रहा है। तो वहीं दूसरी नज़र अगर आपकी पंखे की ओर जाएगी और एसी की ओर जाएगी, सारी सुविधाएं हैं इनके पास, सब कुछ है, लेकिन अगर बिजली ही नहीं है तो इन सुविधाओं का क्या फ़ायदा
इस आराम का क्या फ़ायदा कि ये पंखा भी आज बंद पड़ा है और वो एसी भी बंद पड़ा है। सॉकेट हैं लेकिन चलाने के लिए बिजली नहीं है। तमाम लोग हैं जो यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे क्या समस्या है, कब से सब बिजली नहीं आई है। आप लोग बताइए मुझे कि कब से समस्या आ रही है बिजली की, क्या दिक्कत है? ये पिछले हफ्ते से ये ज़्यादा समस्या हो रही है। जब भी उनको फ़ोन करो लाइन में फॉल्ट है, 1 घंटे में आ जाएगी, कुछ टाइम देते हैं, लेकिन 1 घंटे की जगह वो 3 घंटे और कभी कभी तो 6 घंटे भी हो जाते हैं। आई और ट्रिप कर गई फिर। तो इस तरीके आज सुबह ही चली गई थी 3 बजे और फिर वो 7 बजे के करीब आई है, मुश्किल से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर चली गई और फिर फाइनली 8:30 बजे आई है। तो यहाँ से हम लोग पूरा पेमेंट करते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी पावर कट होते तो बड़ा अफसोस होता है। हम लोगों के अपार्टमेंट के जो है बिल टाइमली पेमेंट होते हैं और इसके बावजूद भी अगर सुविधा ना मिले तो बड़ा अफसोस होता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इन्वर्टर आप लोग चला रहे हैं, इन्वर्टर से मतलब एक मैं देख रहा हूँ बल्ब जलाया है आपने, बाकी चीज़ों के लिए क्या बैटरी इन्वर्टर में नहीं बची है? नहीं, अब कुछ नहीं बची है। इतने घंटे जब लाइट जाएगी तो कहाँ से रह जाएगा कुछ भी। बस अब इतनी गर्मी में दिक्कत तो हो ही रही है। सब बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। किस तरह की दिक्कत बच्चों को आ रही है? अरे बच्चे गर्मी में परेशान हैं। सारी रात में आधी रात में उठे हुए जगे हुए बच्चे हैं। बेचारे बच्चे तो परेशान ही हैं इस समय इतनी गर्मी में। क्या कर सकते हैं इसके तो खाना बनाने के लिए कहते हैं गृहिणियाँ किचन में जाती हैं, उस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो जब लाइट नहीं आ रही तो उस समय कैसा आप लोग खाना ना बना रहे हैं? अरे क्या कर सकते हैं अब उसके लिए। वहाँ पूछा भी जाता है बराबर कि भाई कब कितनी देर में आएगी। ये होता है 10 मिनट में या 15 मिनट में गड़बड़ी अभी सही हो जाएगा, लेकिन होता फिर भी वही नहीं है। परेशानी तो है ही है, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग। क्या नाम है आपका? आरती अस्थाना। आपका क्या नाम है? आरबी अस्थाना। आरबी जी, ये बताइए कि आप लोग कंप्लेंट कैसे कर रहे हैं? मतलब जब घंटे 6-6 घंटा अगर अपार्टमेंट में लाइट नहीं आ रही है तब तो फिर मकानों वैसे का तो दिन में कभी जाती है तो ऑफिस का लड़का रहता है, रात में फिर हम लोग खुद ही करते हैं। ये सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये लोग फॉलो अप करते क्या हैं। जवाब आता है जब बोलते बस फॉल्ट है, ठीक हो रहा है, ऐसा रहता। हाँ, फॉल्ट किस तरह की बताते हैं? ये नहीं बताते फॉल्ट किस तरह का है। इरेटिक्स पावर सप्लाई जो है इनका रहता है कि कभी कब चलिए पता नहीं चलता है। यहाँ क्या ओवरलोडिंग का चांस हो सकता है? सबका लोड फिक्स है। यहाँ ना कोई कटिया है ना कोई कुछ है। यहाँ कोई ओवरलोडिंग हो ही नहीं सकती। यहाँ तब फिर आपके हिसाब से क्या समस्या हो सकती है? यहाँ इन्हीं प्रॉब्लम है पावर हाउस पे केवल। यहाँ से मतलब पावर हाउस की समस्या है, वहीं से ख़राब रहता है कि बन रहा है, फीडर ख़राब है, ये सब बताते हैं। आप लोग इतने महंगे महंगे अपार्टमेंट्स में हैं और बिजली ही नहीं है तो फ़ायदा ही क्या है? बच्चे पढ़ने वाले हैं, फाइनल है, इंटर है उसका, और लाइट की इतनी दिक्कत रहती है कि उनको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती। टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए तो बहुत दिक्कत होती, और वैसे भी लाइट नहीं रहती तो हम लोग गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं। किचन में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती। किचन में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंखा चला देते थे कि थोड़ी सी तो हवा मिलती थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही है। औरतें कह रही हैं आजकल की गृहिणियाँ की किचन जो है वो एक सज़ा है। बिल्कुल सजा। तो गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ रही है बेइंतहा, तो उससे तो उसके बिना काम नहीं चलता। अगर जो किचन में ना जाए, किचन के बिना भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग की क्या अपील है? सरकार से क्या कहेंगे आप लोग, डिपार्टमेंट से क्या कहेंगे? बस यही चाहते हैं कि बराबर लाइट रहे, उसकी समस्या ना आए। हाँ, उसकी समस्या ना आए, कम से कम गर्मी में तो बिल्कुल ना आए। भाई हम लोग समय से पेमेंट करते हैं, कुछ ये भी नहीं है कि वो है, लेकिन ये तो चाहते हैं कि उस जब देते हैं तो फिर पूरी तरह से उसका मिले बिजली, यही चाहते हैं। आप ये समझिए कि हम इस वक्त जहाँ हैं मौजूद, वो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है गोमती नगर, और यहाँ के नामी अपार्टमेंट्स में वो अपार्टमेंट आता है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आलम जब पॉश इलाके और इस तरह के अपार्टमेंट्स का ये है जहाँ इन्वर्टर भी है पर बैटरी नहीं बचती है कि वो पंखा और एसी चला सकें, तो आप समझिए आलम गांव के इलाकों का और पुराने लखनऊ का या यूपी के उन शहरों का जहाँ पर बिल्डिंग्स भी नहीं हैं, अपार्टमेंट्स भी नहीं हैं, घर हैं, उनकी समस्या का समाधान कैसे हो रहा होगा। जहाँ ट्रांसफार्मर्स भी आजकल जल रहे हैं और लोग धरना देने ट्रांसफार्मर्स तक और उपकेंद्रों तक पहुँच रहे हैं। गोमती नगर के निवासी एसपी निगम को हाइपरटेंशन की भी दिक्कत है, डायबिटीज़ की भी दिक्कत है। डॉक्टर्स ने इन्हें बहुत सलाहें दी, पहले इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ आपको कहा है उन्होंने, इतनी मेडिसिन यहाँ रखी है। डॉक्टर ने कहा है, मैं डायबिटिक हूँ और साथ ही साथ हाइपरटेंशन। डॉक्टर ने कहा आपको टाइमली मेडिसिन लेनी है और ज़िंदगी भर लेनी है,
और साथ ही साथ आपको रेस्ट करना है, साउंड स्लीप लेनी है। अदरवाइज़ आप तो जो अगर एंग्जाइटी ज़रा से भी हो गई, डिस्कम्फर्ट हुआ, पल्पिटेशन बढ़ेगा, बीपी आपका शूट करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप टाइमली दवा खाएं। मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही आप हाइपरटेंशन की दवा खा लें बीपी के। मैं टलमा 40 लेता हूँ और दिन में एक ही बार है, और रेस्ट करता हूँ। खाना खाया उसके बाद रेस्ट किया। और जब लाइट चली जाती है तो मुझे बड़ी दिक्कत, उलझन हो जाती है, लेट पाता नहीं हूँ, उलझन होती है। जो उलझन होने में बीपी मेरा बढ़ने लगता है। डिस्कम्फर्ट जब भी होगा और नींद नहीं लेगी तब भी मेरा हो जाता है। तो आज जो है मुझे बड़ी दिक्कत फील हुई किसी तरीके से। खैर बाद में 6 घंटे बाद लाइट आ गई तो एसी चल गया तो मुझे काफ़ी कंफर्ट रहा। क्योंकि लाइट का समस्या बहुत है, एसी ना चलना, आपने एंजाइटी का जिक्र किया, हाइपरटेंशन का जिक्र किया। ऐसे में अगर गर्मी मिले तो ऑब्वियसली है, गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो आप डिस्कम्फर्ट होगा तो आपका पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे, नींद नहीं ले पाएंगे। उससे हमारे जो है मेडिसिन इफेक्टिव उतनी नहीं रहती है, फिर दूसरी मेडिसिन पे जाना पड़ सकता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो आपने शेयर की ये बात कि लाइट आ नहीं रही है हमारे यहाँ, तो मैं ये सब चीज़ें आपकी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ सही से। डॉक्टर ने ये एडवाइस किया है कि आप मेडिसिन लीजिए और रेस्ट करिए, कैसा भी हो, ज़्यादा एंग्जाइटी मत लीजिए। लेकिन एंग्जाइटी तो कह के थोड़ी ना आती है, अपने आप ही शुरू हो जाती है। लाइट नहीं आएगी तो एंग्जाइटी हो ही जाती है। थोड़ी देर तो मतलब 1-2 घंटे तो खैर हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत आ जाती है। 6 घंटे जाना लाइट का तो मुझे दिक्कत होती है। इतना पैसा आप लोगों ने खर्च किया है दवाइयों पर भी, यहाँ पर भी, उसके बाद जब डिस्कम्फर्ट नाम शब्द आता है, हाँ, तो बहुत ही अफसोस होता है कि हम कहाँ फंस गए। और जबकि लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है, तो आदमी यही एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ तो एटलीस्ट पावर सप्लाई की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। समझ सकते हैं, कहानी यही है कि जहाँ पावर सप्लाई की कंडीशन अच्छी होगी वहाँ ये हालात हैं। तो वहाँ जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है वहाँ पर क्या हाल है। ये दवाइयाँ नहीं हैं बल्कि कहीं ना कहीं एक मरीज़ है, और उस मरीज़ की आप बीती है जो बिजली समस्या से आघात है। 19 वर्षीय अक्षत लखनऊ के रहने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं कॉलेज में दाखिले की, उसके एग्ज़ाम्स की। लेकिन नौबत ये आन पड़ी है कि आशियाना में रहने वाले अक्षत जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ लाइट की समस्या है। बची कुछ इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन पंखे जो हैं वो बंद हैं और मजबूर हैं अक्षत गर्मी में पढ़ाई करने के लिए। इन्वर्टर तो घर पर है, लेकिन उसका इस्तेमाल शायद लैंप जलाने के लिए और कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए अक्षत के द्वारा किया जा रहा है, जिससे रोशनी तो नहीं है लेकिन एक छां ज़रूर है जो इस किताब पर पड़ रही है। और जो बैटरी है इन्वर्टर की, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अक्षत, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको पढ़ाई करने में? क्योंकि आपने ही बताया कि बहुत दिक्कत आशियाना में है इस वक्त। इस समय पीक टाइम चल रहा है जब हम सब अपने कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। और उस टाइम पे हमारा समय होता है कि रात पे मेजरली पढ़ते हैं ताकि सब शांत रहे, कुछ आवाज़ें ना आए। और उसी टाइम पे 1-2 बजे 1-2 घंटे के लिए लाइट्स कट जाती है। फिर इन्वर्टर पे कंप्यूटर चलेगा या तो पंखे चलेंगे। मेरे नाना भी रहते हैं साथ में, तो एडजस्ट करना पड़ता है कि दोनों चीज़ें इक्वली चल जाए और रात भर पंखा भी चल जाए। कभी कभार पूरी रात भी पावर शॉर्टेज हो जाता है। जब लाइट आती है तो हर हफ्ते 2 हफ्ते पे कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर में इशू होता है, वोल्टेज बहुत गिर जाते हैं, तो आते हुए भी लाइट ना के बराबर आती है। गर्मी का मौसम है, आपके चेहरे पर मैं पसीना देख रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, फोकस एकदम हट जाता है। आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, उसके बाद फोकस हट जाता है, लंबे समय के लिए पढ़ नहीं पाते, टॉपिक्स आधे छोड़ने पड़ते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्या कहेंगे आप, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट मिनिमम रात को तो लाइट्स ना काटे। पावर शॉर्टेज हो रही है तो उसको कुछ देखे, बट कम से कम रात में लाइट ना काटे, क्योंकि जनरली ज़्यादातर बच्चे रात में पढ़ते हैं। कंप्लेन करते हैं, क्या होता है? कंप्लेन मैंने बहुत बार ट्विटर पे की है, वो मध्यांचल बोर्ड जो है वो रिप्लाई करता है, बट वो रिप्लाईज जो है कंप्लेन उन लोग ने रजिस्टर कर ली और अगले सुबह अपने आप ही क्लोज कर देते, कुछ एक्शन नहीं होता है। हेल्पलाइन भी है ना 1912, उस पे किया कॉल? हेल्पलाइंस पे रात में तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, एंड सुबह करने पे फिर मतलब फ़ोन ही नहीं उठता रात में? हाँ, रात में कुछ नहीं होता। और पावर हाउस का जो COG नंबर होता है वो जब भी मिला है तब बिज़ी आता है। लगातार आप कॉल करते रहिए बट बिज़ी आएगा। कल रात में मैं गया भी था,
2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रात में लाइट कटी थी, तो उस टाइम पे वो लोग उसी फ़ोन से बात कर रहे थे। तब किससे कर रहे थे पता नहीं। हमने पूछा तो कह रहे कि 5,000 मोबाइल पे फ़ोन आता है, कैसे सबको जवाब दे दे। और सब सो रहे थे वहाँ पे। 1 घंटे हम लोग वहाँ पे रुके, रात में 3 बजे। 5,000 फ़ोन आते हैं तो कैसे उठा लें, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा यही है कि 4 कमरे, या आप समझिए अंधकार एक कमरे में हो तो शायद समझ में आता है, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी के भविष्य पर अंधकार छा जाए तब क्या होगा, और इसका जिम्मेदारी क्या यूपी का पावर डिपार्टमेंट लेगा या यूपी सरकार में जो मंत्री हैं पावर कॉर्पोरेशन के, क्या वो लेंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। बिजली समस्या केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आशियाना, राजाजीपुरम, लखनऊ के तमाम ऐसे इलाके जो पॉश कहे जाते हैं वहाँ ये समस्या है। गोमती नगर से हम अब आ पहुँचे हैं आशियाना में, और यहाँ तमाम कॉलोनी दर कॉलोनी है जहाँ पर आप देखिए लोग बाहर घरों के आ गए हैं क्योंकि बिजली की समस्या इस कदर है। दोपहर में बिजली कट रही है, बाहर ही जो थोड़ी बहुत हवा है जिसे आप लू कह लें उसी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अंदर बैठेंगे तो पसीना आएगा, तो इससे बेहतर बाहर ही टहल लें। अलग अलग कॉलोनी से आए लोग हैं, बातचीत करूंगा, समझूंगा। आप लोग क्या दिक्कत आ रही है, बिजली कब से कब तक नहीं आ रही है? बिजली परसों रात को तो रात भर नहीं आई थी, रात को 11 बजे कटी है और सुबह 5 बजे हम लोग गए थे। 12 बजे कॉल की तो उनको बोलने की सुबह लाइट आएगी। फिर हम लोग गए, वहाँ पे कोई गेट नहीं खोला। फिर कॉलोनी के 6-7 लोग गए हैं, तब जाके गए, उन्होंने चिल्लाया, तब गेट खोला उन्होंने। कहाँ का गेट? और पावर हाउस का। उनको पता ही नहीं कनेक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है, और मुँह से स्मेल आ रही नशे की, और तक सोए पड़े हैं सब लोग। गए हैं तो उठे हैं, बाहर आए हैं, जब चिल्लाया तब जाके उठे हैं। सुबह 5 बजे लाइट आई है सर, और हर 2 घंटे 3 घंटे में 15-20 मिनट लाइट कटी जाती है। आप पढ़ाई करते हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ, और मतलब पढ़ते वढ़ते फिर इंटरेस्ट भी हट जाता है कि गर्मी की वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। डेली का हो गया पढ़ाई में दिक्कत हो रही है जब लाइट एकदम से कट जाती है? होती है, और जैसे कि इन्वेटर भी एक तरह काम कर लेगा। यहाँ पे 6-7 घंटे लाइट चली जाती है बिजली में। क्या नाम है आपका? सौरभ। आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर ये है कि रात में डेली लाइट काट दे रहे हैं ये लोग, लाइट काट के और बिस्तर लगा के सो जा रहे हैं। और हम लोग नौकरी करने वाले नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, जैसे हम लोग रात में आराम सो नहीं पाते हैं ढंग से, फिर दिन में परेशानी होती है। एकदम अंगोछा एकदम लगाए हुए हैं गर्मी से बचने का? जी 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 जी, बहुत गर्मी पड़ रही है ना, बहुत उमस हो रही है, गर्मी पड़ रही है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। इसमें उसी में भी लाइट काट दे रही है लोग, लाइट काट के और सो जा रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान से दारू पी के। नहीं, मैं देख रहा हूँ कॉलोनी के बहुत लोग बाहर घूम रहे हैं, इतनी दोपहर में तो लोग घरों में होते हैं, आप लोग बाहर हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भाई किसे शौक लगा इस भीषण टेम्परेचर में आदमी बाहर घूमे, जब लाइट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होता है। अब देखिए हाथ फ्रैक्चर है, कल रात को 2 बजे मैं पावर हाउस आशियाना गया था, मजबूरी में चेक करने के कि लाइट आखिर कट क्यों रही। तो अंदर देख रहे चटाई बिछा के सारे स्टाफ सो रहे हैं। जब वहाँ जाके हम लोग थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात किए तब ये लोग निकले हैं। मालूम चला कि कहीं पेड़ और टूटा था। मैं अपने बेटे के साथ गया था, तो 2 बजे रात को 2-2:15 के बीच में 5-6 दिन से लगातार ये कटअप हो रहा है। क्या लगता है रीज़न आपको? क्योंकि अब बिजली ऑफिशियल कई बार कहते हैं ओवरलोडिंग है कई जगह। एक बात बताइए, अगर ओवरलोडिंग है तो ये गवर्नमेंट का सोचना है ना कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले। हम लोग को चाहिए लाइट, आप हमसे उपभोक्ताओं से पैसा तो पूरा ले रहे हो, एक दिन में डिले हो जाए तो पेनाल्टी ठोकने में कोई कसर आप नहीं छोड़ते हैं। तो हमें लाइट चाहिए, आप पैसा हमसे ले रहे हो, तो क्या सॉल्यूशन है ये अधिकारी निकाले, इस बिजली विभाग के मंत्री जो हैं वो निकाले। बहरहाल कुल मिला के है कि स्थिति ठीक नहीं है, दिन में भी कट रहा है, रात को भी कट रहा है, और स्टूडेंट को खासकर प्रॉब्लम हो रहा है। ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में इनकी प्रॉब्लम हो रही थी, रात को भी कट जाता है, हम लोग 2 बजे तक जगते हैं। तो 4 दिन से ये खेल चल रहा है यहाँ पे। क्या आपका नाम है? अक्षत। पढ़ाई कर रहे हैं? जी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिजली जा रही है? अभी जैसे एंट्रेंसेस वगैरह हमारे काफ़ी चल रहे हैं, तो रात बेरात बिजली भी जाती है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बार बार वोल्टेज बहुत लो हो जाता है, और वो ट्रांसफार्मर से ही होता है। जब फ़ोन किया जाता है तो उसके आधे 1 घंटे बाद कोई आता है, कुछ कार्बन जम जा रहा है, क्या चीज़ें हो जा रही है, वो बहुत बार होता है। मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते में वोल्टेज लो हो जाता है एकदम, ऐसा कि ना एसी चलेगा, सब ब्लिंक करने लगेगा। और इन्वर्टर भी 2-2 घंटे रात में लाइट कट जा रही। कल 2 बजे से कटी लगभग 3:30 तक। फिर हम लोग गए, तो वहाँ से जितने लाइनमैन थे सब निकले, एंड उसके बाद फॉल्ट ढूंढा गया है। बल्कि आपकी पढ़ाई करने का समय क्या है रात में? पढ़ाई लमसम वही 10-11 बजे अगर स्टार्ट करते हैं तो 1-2 बजे तक मिनिमम। और उस बीच में फिर लाइट चली जाती है? हाँ, लगभग डेली का हो गया है। उसके बाद इन्वर्टर से कंप्यूटर चलता है, मगर अब कितनी देर ही चला पाते हैं, क्योंकि पंखे भी चलने हैं, कूलर भी चलना है, अब नाना भी रहते हैं, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। नाना कोई बीमारी है कोई? हाँ, DVT होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब
खून मतलब गाढ़ा हो जाता है, तो वो चीज़ वो भी दिक्कत होती होगी, लाइट जाती काफ़ी प्रॉब्लम होती है। प्लस पंखे भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, एक इन्वर्टर से 2-2 3-3 पंखे चलेंगे, बहुत कम वोल्टेज भी आता है। पढ़ाई का जो समय है, रात में बच्चे यूजुअली पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं। आप ये अनुमान लगाइए, कोई बच्चा अगर 11 से 3 या 11 से 2 पढ़ाई करता है और उस वक्त 2 बजे लाइट चली जाए और उस बच्चे को अपने पिता के साथ जाना पड़े उपकेंद्र में, जहां उसे मिलें अधिकारी या कर्मचारी नींद लेते हुए जिनकी नाइट शिफ्ट है, तो गुस्सा आना लाजमी है। और यही गुस्सा लखनऊ के गली मोहल्लों के साथ साथ यूपी के गली मोहल्लों में देखने को साफ मिल रहा है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।